मैं गौतम सोनी आज अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं, कल तक मैंने एवरेज का टॉपिक पढ़ाया आपको, टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक पढ़ाया, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाया टॉपिक मैंने मैथ से रिलेटेड, और एवरेज पढ़ाया। एवरेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए हैं, एवरेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए। इसके बाद आज टुडे का टॉपिक है मेरा परसेंटेज से रिलेटेड। ये मेरा परसेंटेज से रिलेटेड टॉपिक है, जिसमें मैं आपको परसेंटेज निकालना सबसे आसान से आसान तरीकों से समझाऊंगा कि बिल्कुल बेसिक से लेके सबसे पहले मैं आपको परसेंटेज का बेसिक स्ट्रक्चर दूंगा, जिसमें आप किसी भी छोटे से छोटे या बड़े से बड़े नंबर का या कोई भी ऐसा परसेंटेज निकाल सकते हैं जो नॉर्मली किसी न किसी नंबर से अटैच होगा। तो हम लोग सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर शुरू करते हैं, किसका? हमारे पास है परसेंटेज का बेसिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे परसेंटेज के बेसिक स्ट्रक्चर से। तो बेसिक स्ट्रक्चर है परसेंटेज का, हम लोग लिखते हैं परसेंटेज में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, परसेंटेज जो हमारा होता है उसका एक साइन होता है ऐसे। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको समझाना चाहता हूं, परसेंटेज का साइन होता है जिसका मतलब क्या होता है। मान लीजिए कहीं पर किसी नंबर से अटैच कोई लगा हुआ है, जैसे मैंने लिखा 5%, तो 5% का मतलब क्या हुआ, इसका मीन्स भी समझते जाओ। ये 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, तो उसका परसेंटेज का मीन्स निकलता चला जाता है। जैसे मैंने बोला 5%, तो 5% का मतलब है कि 5 तो ऊपर लिखा ही होगा, और परसेंटेज का मतलब होता है ये परसेंटेज हट जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर मैं 5 को फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना चाहता हूं, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म किस फॉर्म में चेंज करना चाहता हूं? फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन की हिंदी होती है मेरी भिन्न। अगर मैं भिन्न रूप में बदलना चाहता हूं उसको, तो वो कैसे उस फॉर्म में चेंज होगा? तो सबसे पहले आप देखिए, इस परसेंटेज को मैं हटा के यहां पर ले आऊंगा क्या? 100 से डिवाइड, जिसका मतलब होता है 5% को फ्रैक्शन में चेंज करना। अब फ्रैक्शन को अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर दूं, तो 100 से 5 को डिवाइड कर दीजिए तो आएगा 0.05। क्या आएगा? 0.05, ना कि परसेंटेज का। मैंने शॉर्ट में एक परसेंटेज से रिलेटेड अंडर रूट करके 2.25 का एक परसेंटेज का मैंने थ्योरी कराया था, कि नॉर्मली मैंने एक क्वेश्चन दे रखा था उसको मैंने कराया था। तो वैसे ही रिलेटेड होते हैं परसेंटेज के क्वेश्चन। क्या आया? 5% कहां चेंज हो गया? 0.05%। 5 में इसका मतलब क्या हुआ? अगर इसका 5% निकला है तो उस 5% की वैल्यू कितनी है? 0.05 डेसिमल में, और फ्रैक्शन में हमारी वैल्यू क्या दे रखी है? 5/100। तो कुछ इसी तरह के क्वेश्चन हमारे पास दे रखे होंगे, जो बहुत से लोग परसेंटेज नहीं निकाल पाते हैं, या बहुत से लोगों को परसेंटेज के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। तो मैं बेसिक से बता रहा हूं कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। इसी प्रकार 1% का मतलब होता है 1/100। क्या होता है? 1/100, जिसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.01। 20% का मतलब है 20% मींस इक्वल टू 20/100, जिसको हम कट करना चाहें तो 0 से 0, 2 से 5 कितना आया? 1/5 आया। 5 को काटे डिवाइड कर देंगे तो 0.2 आ जाएगा। ये तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ परसेंटेज हो गया। ये क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ परसेंटेज। किसी भी नंबर का नॉर्मली हम लोग जो परसेंटेज निकालते हैं, तो कुछ इस तरह से हम लोग परसेंटेजों को फाइंड आउट कर लेते हैं। या अब हम लोग देखना चाहते हैं कि किसी नंबर को हम लोग परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन दे रखा हो, जैसे आप लोग छोटी छोटी क्लासों में पढ़ते चले आ रहे हैं, जैसे हमें मार्क्स मिलते थे। जैसे हमारे पास कोई टेस्ट होता था तो 20 के मार्क्स में हमको कितने मिलते थे? मान लीजिए हमें 15 मिल गए। कितने मिल गए? 15 हमारे पास ऑप्टेंट मार्क्स हो गया, और ये हमारा टोटल मार्क्स हो गया। तो ये हमारा कुछ ऐसे ही मैडम जी लोग लिख देती थी। अब हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट टू फ्रैक्शन टू डेसी ओ किसमें? परसेंटेज। इसका मतलब क्या हुआ? कन्वर्ट टू फ्रैक्शन, कन्वर्ट टू परसेंटेज बाय फ्रैक्शन। ठीक है, आते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जैसे हमारा ये नंबर दे रखा होता था, तो हमें कुछ नहीं करना ज्यादा, हमें इसमें क्या कर देना है? 100 का मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कट कर देंगे, कितना आएगा? 5 आएगा। 15 5 का 75%, इसको क्या कहेंगे? 75, और परसेंटेज किसमें कन्वर्ट हो गया? परसेंटेज में। मतलब कोई नॉर्मल नंबर जैसे इसको दे रखा है, जैसे 5 दे रखा है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो किसमें कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो ये 5 डायरेक्ट परसेंटेज नहीं बन जाएगा कि आपने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, और तो ऐसे नहीं। 5 किससे परसेंटेज में बदलना चाहता है, ये चीज जरूर ध्यान देना कि 5 को किससे हम लोग परसेंटेज में बदलना है, किससे हमें नीचे डिवाइड करना है। मान लीजिए नीचे 10,
5 हमारे ऑक्टेन मार्क्स और 10 हमारे टोटल मार्क्स आए। तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 डिवाइड 100 का मल्टीप्लाई हमारा 10 से कट कर देंगे, कितना आएगा 50%। इस तरह हम लोग कुछ परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे और कुछ क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करेंगे जो कंपटीशन लेवल में और बेसिक स्ट्रक्चर में हम लोग बड़ी आसानी से कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो तो उसको कर सकते हैं। तो मैं परसेंटेज इसीलिए लेके आया कि परसेंटेज को हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से परसेंटेज में और फ्रैक्शन को डेसिमल में, डेसिमल से फिर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज चेंज करना सीखेंगे। तो ये हमारा कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन को मैं बताने जा रहा हूं। जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे दे भी रखे होंगे कि परसेंटेज में चेंज करिए, तो परसेंटेज में चेंज करने में हमें ऐसे चेंजमेंट नॉर्मली मिल सकता है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन को लेके चलते हैं जो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा हुआ है। करते हैं हम लोग कोई भी, मान लीजिए आप आते हैं आगे हम लोग देख सीखेंगे वृद्धि और कमी, वृद्धि और कमी, वृद्धि और कमी के बारे में सीखेंगे कि वृद्धि और कमी कैसे हो जाती है परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो जैसे वृद्धि या कमी, जैसे हम लोग कहते हैं वृद्धि मतलब बढ़ गया, मतलब गेन हो गया, और लॉस, गेन और लॉस का परसेंटेज सीखेंगे हम लोग, गेन और लॉस का परसेंटेज कैसे हो जाता है। जैसे क्वेश्चन में बोला गया कि 40 इज लेस देन 60 व्हाट परसेंटेज, लिखा है क्वेश्चन क्या, व्हाट परसेंटेज 40 इज लेस देन 60, मतलब क्या कह रहा है 60 से, क्या कह रहा है 60 से 40 कितना कम है, कह रहा है क्या लेस देन कितना कम है। क्वेश्चन क्या कह रहा है व्हाट परसेंटेज 40 इज लेस देन 60, कह रहा है 60 से 40 कितना कम है या कितना परसेंट कम है। हमें परसेंटेज में बताना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कितना कम है। तो कितना कम है हमें पता है कि 60 से 40, कितने से कितना कह रहा है 60 से 40, 60 से 40 होने में कितना कम है 20 कम है, कितना कम है 20। तो हम लोगों को पता है सपोज मान लो हमारे पास कितना है, हमारे पास कितना कम है 60 से 40 कितना कम है 60 से 40 मतलब 20 कम है। तो कमी कितने की है 20 की कमी है हमारे पास, 20 की कमी हो गई। अब कितने में कमी है तो देखो एक चीज ध्यान देना, अगर तुम्हें नहीं याद हो पा रहा है कि कितने से कम है तो जिससे से अटैच है, जिसके साथ से जुड़ा हुआ है उसको लेके नीचे रख देते हैं, लेकिन तुम्हें साफ साफ बता रहा है किससे कम है 60 से कम है ना, किससे कम है 60 से, तो 60 को ही नीचे रखना है। किसको नीचे रखना है 60 को, क्योंकि हमें पता है 40 कम है, किससे कम है 60 से। तो 60 से कितना कम है तो क्या मतलब हुआ 60 से कम है तो जिससे कम हो रहा है उसको नीचे लाके रखना है। तो 20 हमारा क्या है कमी, ऊपर क्या हो गई कमी, और किससे कम है वो नीचे आएगा, किससे कम है या किससे ज्यादा है, किससे गुना है या किससे थोड़ा है, तो जो भी जिससे हो रहा है उसको नीचे लाएंगे। तो 60 से कम हो रहा है या 60 से ज्यादा होता तो सिचुएशन क्या होती कि 60 की जगह 40 हो जाता, अगर लिख देते 40 से 60 कितना ज्यादा है तो हमारी सिचुएशन बदल जाती। यहां पर बोला है कमी ऊपर रखना है और 60 जिससे कमी हो रही हो या जिससे तो किससे 60 से। तो फ्रैक्शन क्या मिल गया तुमको 20/60 मिल गया। अब तुम्हें पता है जब फ्रैक्शन तुम्हें मिल जाए उससे पहले मैंने आपको बताया कि जब फ्रैक्शन हमें मिल जाए, क्या मिल जाए फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट हो जाए, तो फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करने के लिए परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करना है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रैक्शन हमें मिल गया, इसमें 100 से क्या करा दे मल्टीप्लाई करा दे, तो हमें क्या मिल जाएगा कि कितना कम है। कम कितना है 0 से 0 काट दो, 2 3 जा 6, 10 आ जाएगा ऊपर। अब ये कटेगा नहीं, कितना आया 100/3, इसको डिवाइड कर दो तो 33 पॉइंट कितना 3 जा 9, 3 जा 9, 3 जा 9, 1/33, 1/3 परसेंटेज किस में कन्वर्ट हो गया 100/3% में कन्वर्ट हुआ, जो कि किस में कन्वर्ट हुआ 33.3 परसेंटेज। जैसे ही तुमने 100 का मल्टीप्लाई किया ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। कैसे हो गया, जैसे ही तुमने फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। तो जस्ट बाहर लगा दोगे क्या परसेंटेज, अब जो भी आता जाएगा वो परसेंटेज में होता चला जाएगा, चाहे वो कटता जाए, चाहे डिवाइड होता जाए, चाहे मल्टीप्लाई होता जाए, वो सभी किस में कन्वर्ट होता जाएगा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता चला जाएगा। इसके बाद बात करते हैं सपोज अगर लिखा होता, क्या लिखा होता
करते हैं। अब हम बात करते हैं वही जो पूछा था, क्या पूछा था, 40 इज लेस देन। अब कहते हैं हम लोग 60 इज गेन। क्या कह रहा है, व्हाट फ्रैक्शन 60 इज गेन। क्या कहते हैं, व्हाट फ्रैक्शन 60 इज गेन 40। हमने क्या कह दिया, कितना परसेंट 60 अधिक है किससे, 40 से। किससे, 40 से 60 कितना अधिक है। हमने क्या कर दिया क्वेश्चन, 40 से 60 कितना अधिक है। अब बताओ कितना अधिक है। हमने अभी तक सीखा कम के लिए, अब हम लोग सीखेंगे अधिक के लिए। तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। क्या कह रहा है, अंतर तो वही है, क्या 20 अधिक है, 40 से 60 कितना अधिक है, अधिक तो 20 है। तो चाहे कमी हो रही हो या अधिक हो रहा हो, उसको ऊपर ही रखना है, दोनों के डिफरेंस को ऊपर हो गया। यहाँ पर अधिक की बात कर रहा है, कितना अधिक है, अधिक ऊपर हो गया। अब किससे अधिक है ये चीज जान लो, किससे अधिक है 60, 40 से। किससे, किससे, जिससे अधिक है वो कहां जाएगा, जस्ट नीचे जाएगा। कहां जाएगा, नीचे। नीचे आया, क्या हो गया, 420/40। अब 20/40 को हमें किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। मैंने बताया परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा 100 का, जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया 100 का, ये किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। और फ्रैक्शन में कन्वर्ट होने का मतलब, वो सॉरी परसेंटेज में कन्वर्ट हुआ, परसेंटेज में कन्वर्ट होने का मतलब, इसको ये लो 0 से 0, 2 से 10, 2 कट किया 50, कितना आया 500 परसेंटेज। कितना आया, एक बार जरा काट लो, क्या मिस्टेक हो गई, हाँ एक मिस्टेक हो गई। कितना आएगा 50%। कितना आएगा 50%। 0 0 गया, 2 से 2 to 4, 2 10 आया, और फिर 2 से हमने इसको कट किया तो 5 10 है 50%। कितने परसेंट अधिक है, 50% अधिक है। मतलब 60 से 40, मतलब इस 50% की वैल्यू किसके बराबर है, हमारी 20 के बराबर है। कितने की, अगर हम कंपटीशन लेवल में आए तो कंपटीशन लेवल ऐसे ही बताता है 50% की वैल्यू 20%। अगर हम देखते जाएं 20% हो गया, इस 20% को हमने किस में कन्वर्ट किया, 50%। तो मतलब 1% की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी, 20/50। कितनी हो गई, 20/50। अब 1% की वैल्यू 20/50, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 20/50 into 100 कर दिया जाता है। 5 2 10 50। कितना आया, 2 टाइम 2 2 4। कितना हो गया, 40 आ रहा है, कुछ ऐसा ही दिख रहा है। 2 2 4 is 0, देखो 40 आ रहा है। तो हमने 40 से ही तो पता किया था कि कितना अधिक है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर तो यहाँ तक है। ये तो एक एक्स्ट्रा है जो कंपटीशन लेवल से रिलेटेड है। तो ये तो बेसिक है हमारा। किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कुछ ऐसा वृद्धि और कमी से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा होगा। इसके भी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है उसके बात करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कोई चाय पत्ती का रेट, चाय पत्ती का रेट, किसी भी चीज का रेट हो, चाय पत्ती हो, चीनी हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का रेट जो है, जब उसका रेट घटता है या बढ़ता है तो उनका परसेंटेज कैसे निकालते हैं उसके बारे में सीखते हैं। सबसे पहला है, जैसे बोला चाय पत्ती का रेट 16 से, कितना, 16 रुपए से 14 रुपए हो गया। कितना रुपए हो गया, 16 रुपए से 14 रुपए हो गए। उसका परसेंटेज निकालो, हो गए। कितने परसेंट की कमी आ गई, परसेंटेज निकालो। कितने परसेंट की कमी हो गई, कितने की कमी हो गई, निकालो। तो कितने की कमी हो गई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, चाय पत्ती का रेट, इसका रेट चाय पत्ती का, तो चाय पत्ती का जो रेट है वो कितना हो गया, 16 से 14 रुपए हो गया। कितना हो गया, पहले 16 रुपए था, अब कितना हो गया, 14 रुपए हो गया। तो 16 रुपए जो था, तो 16 रुपए से जब 14 रुपए हुआ तो हमारे पास क्या नंबर है, 16 रुपए से 14 रुपए। 16 रुपए से 14 रुपए में कितने की कमी हो गई, 2 रुपए की कमी हो गई। साफ साफ दिख रहा है कितने की कमी हुई, 2 रुपए की कमी हुई। 16 से 14 हो गया। अब 16 से 14 होने का मतलब है कि 14 हुआ तो 2 रुपए की कमी हुई। अब 16 से 14 हुआ 2 रुपए की कमी। अब हमें पता है कि ये जो 2 रुपए की कमी है तो कमी को ऊपर रखना है। कमी कहां जाएगा, कमी हो या अधिक हो, फ्रैक्शन में ऊपर रहेगा, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में अंश या इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं। ठीक है, तो 2 रुपए ऊपर रहेगा और नीचे क्या आएगा, मैंने जस्ट बताया किससे कमी हो गई, 16 से कमी हो गई। किससे कमी हो गई, 16 से। पहले कितना था, 16 था पहले भी, अब कितना हो गया, 14 रुपए हो गया। लेकिन किससे कम हो गया, 16 से। मैंने बोला था किससे वाला नीचे आना है, कहां आना है, किससे, जिससे जुड़ने से आंसर आए उसको नीचे ही रखो। तो क्या नीचे आएगा, 16 आएगा। अब फ्रैक्शन हमें मिल गया 2/16। 2/16 को फ्रैक्शन से किसमें कन्वर्ट करना है,
परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 से क्या करा दो मल्टीप्लाई, और जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई होगा बाहर क्या लिख दोगे तुरंत परसेंटेज लिख दोगे, क्योंकि वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया केवल 100 के मल्टीप्लाई से। इसको कट कर लो, कितना आएगा 2 1 जा 2, 8 आ गया, और कट कर लो कितना आया 1/8, 4 से कट कर लो, या 8 से ही कट करना चाहो तो 8 से ही कट कर लो, देखिए 4 से कर लो, 4 2 जा 8, कितना आ जाएगा 25, कितना आया 25/2, परसेंटेज चेंज करना चाहो 1.2 सॉरी 12.2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा, पॉइंट लगाया 5, कितना आया 12.5%, कितना आया 12.5%, 12.5% की वैल्यू होती है कितनी 1/8, 1/8 को हम लोग जब परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 12.5% होती है। यह भी मैं टॉपिक के लास्ट तक में एंडिंग में आपको एकांत में बता दूंगा कि कैसे हम लोग वैल्यू को कन्वर्ट कर लेते हैं बिना बदले, ये याद करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, जो हम लोग टॉपिक के लास्ट में देख लेंगे। ये तो हमारा हो गया 2 रुपए की कमी हुई तो कमी को ऊपर रखा, 16 से 14 हो गया। कभी कभी क्या होता है हर चीज की रेट में कमी होती रहती है, या कमी हुई या बढ़ोतरी हुई, बढ़ोतरी मतलब गेन हो गया या लॉस हो गया, दो में से एक ही काम होता है, या तो गेन होगा या तो लॉस होगा, मतलब बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। तो अगर घट रहा है तो ये लगाओ, बढ़ रहा है तब भी यही लगाना है, कुछ नहीं करना। कमी है, कमी की जगह अधिक हो जाएगा, अब जिससे अधिक हो रहा होगा वो नीचे आ जाएगा, 16 नहीं आएगा। मान लो 14 से 16 हो रहा होता तो किससे हो रहा है 14 से, तो नीचे क्या आ जाएगा 14, उसका 100 से मल्टीप्लाई। हमें सिर्फ ऐसे करना है टॉपिक को, कोई भी टॉपिक दे रखा हो परसेंटेज से रिलेटेड तो हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ इतना ही करेंगे जितना दे रखा है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास चौथा नंबर, किसी गांव की जनसंख्या या किसी शहर की जनसंख्या, किसी शहर की जनसंख्या, किसी शहर की जनसंख्या, किसी शहर की जनसंख्या 4000 से 6000 कितनी हो गई 4000 से 6000 हो गई। परसेंटेज, बढ़ोतरी का परसेंटेज निकालो, क्या कह रहा है बढ़ोतरी परसेंटेज निकालो, या बताओ कितने परसेंट में बढ़ गई जनसंख्या। तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा, 3-4 सवाल ऐसे ही हुए, बस क्या है इसमें वर्ड स्टेटमेंट दे दिया है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी शहर की जनसंख्या, किसी शहर की जनसंख्या हो या किसी भी चीज की हो, मान लो वही दे रखा है चाय पत्ती का रेट 4000 से 6000 हो गया, ये तो कह रहा है कि 4000 से 6000 हो गया। अब 4 से 6000 हुआ, कितना बढ़ गया 2000 रुपए बढ़ गए, कितने बढ़ गए 2000 रुपए बढ़ गए। अब कितने से बढ़ गए, मतलब कमी या अधिक कहाँ रखना है, ऊपर रखना है। ये तुम्हें मैंने शुरू से लास्ट तक बताया कि कमी को ऊपर रखो और अधिकतम को भी ऊपर रखो, तो कमी हो या अधिकतम हो दोनों को कहाँ रखो ऊपर रखो। अब 4000 से 6000 हो गई, तो 4000 से 6000 हो गई, कितना बढ़ गई 2000 बढ़ गई। कितने से बढ़ गई, किससे बढ़ गई 2000, 4000 से बढ़ गई, किससे से जिसके साथ अटैच हो, लेकिन तुम जान नहीं पाओगे से किससे अटैच है, दोनों पास पास लिखा है, दोनों से अटैच है। तो क्या करोगे, किससे बढ़ गई, तो किससे वाला नीचे आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा किससे वाला नीचे, किसका किससे 4000 से, तो 4000 कहाँ नीचे आ गया, 4000 हमारा कहाँ आया नीचे आया। और जैसे ही 4000 नीचे आया 100, हमने क्या किया फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर दिया, किसमें चेंज कर दिया परसेंटेज में चेंज कर दिया। और जैसे ही चेंज किया 3 0 से 3 0 गया, 2 1 2 काट दिया, 1/2 आ गया। अब 2 से 50 कट कर दिया, कितना हो गया, कितने परसेंटेज बढ़ गई 50% बढ़ गई। क्या हो गया, हमारी जनसंख्या कितने परसेंट बढ़ गई है 50% बढ़ गई है। अब जनसंख्या हमारी 50% बढ़ गई है, तो अब ये बताओ सबको आ गया कि 4000 से 6000 हो गई, तो 50% बढ़ गई। अगर ये लिखा होता कि जनसंख्या 6000 से 4000 हो गई, क्या देता, जो जनसंख्या हमारा वो 6000 से कितना हो गई 6000 से 4000 हो गई। मतलब अगर क्वेश्चन ये कह दे कि 6000 से 4000 हो गई, तो 6000 से 4000 हो गई, मतलब कमी किसमें हो गई, कमी हो गई। क्या हो गई, कमी, कितने की कमी हो गई 2000 की। तो कमी हो चाहे बढ़ोतरी, ऊपर ही रखना है उसको, क्या करना है ऊपर ही रखना है, नीचे नहीं लाना है, ऊपर रखो। अब किससे कम हो गया,
किससे कमी हो गई, 6000 से कमी हो गई, मतलब 6000 को नीचे रख दो, 100 से क्या करा दो, मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन मिलते परसेंटेज कर दो, 3 जीरो से 3 जीरो हटाया, 2 1 3, मतलब 100/3, और 100/3 को जब परसेंटेज में करते हैं तो क्या आता है 33 होल 1/3 परसेंटेज आ गया। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिटेल पे चर्चा करते हैं। अब हमारा इतना था कि नॉर्मली बेसिक स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन ऐसे दे रखा होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो आएगा वो हमें ये बताएगा कि हमें क्वेश्चन दे रखा होगा, उसमें वे बताएगा जैसे 4000 6000 से इतने परसेंट अधिक है, क्वेश्चन बता देगा कितने परसेंट अधिक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कितने परसेंट अधिक है, उसको निकालना सीखेंगे। क्या करेंगे, निकालना सीखेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद हमारा दे रखा हुआ है जिसमें हम लोग इसको निकालना मतलब अधिकतम कैसे निकालते हैं तो उसको सीखेंगे।